सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच जारी लड़ाई में बड़ी संख्या में भारतीय लोग फंसे हुए हैं। अब सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो सूडान में फंसे भारतीयों को वहां से निकालेगा। सऊदी अरब अपने मित्र देशों के फंसे हुए नागरिकों को निकाल रहा है, इसमें भारत भी शामिल है। कल पीएम मोदी ने सूडान संकट पर बैठक की थी और अधिकारियों से भारत के लोगों को निकालने के लिए प्लान बनाने को कहा था। साथ ही उन्होंने सूडान के पड़ोसी देशों से भी संपर्क करने को कहा था। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच चल रही लड़ाई से हालात बेहद खराब हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम के साथ कई और इलाकों में अब तक एक भारतीय समेत 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे सीनियर एडिटर उमा शंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उमा, आप जानते हैं कि इस वक्त काफी समझ लीजिए इमरजेंसी जैसे हालात हैं, उससे भी ज्यादा बदतर हालात हैं। ऐसे में सऊदी अरब की तरफ से जो हाथ बढ़ाया गया है वो कितना कारगर है और कब तक इन भारतीयों को निकाला जा सकेगा? जी देखिए सौरभ, पिछले शनिवार से जब से ये हिंसा की वारदात शुरू हुई है वहाँ की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच, तब से ही भारत सरकार जो है लगातार भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहाँ पे आधिकारिक तादाद क्या है इसके बारे में अभी तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 3 से 4 हज़ार भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ये हिंसा वहाँ पे शुरू हुई उसके बाद से ही भारत सरकार जो है सक्रिय हो गई। भारत के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब और यूएई के विदेश मंत्रियों से बात की। इसके अलावा भारत के जो मिशंस हैं वो यूके और यूएस में वहाँ की सरकार के संपर्क में आए, और साथ ही साथ क्योंकि यूएन का बड़ा प्रेजेंस है सूडान में, इसलिए यूएन के साथ भी भारत संपर्क में रहा। जिस तरीके से विदेश मंत्री ने यूएई और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से दरख्वास्त की थी, तो सऊदी अरब ने जो अब वहाँ से नागरिकों को निकालना शुरू किया है, जिसमें अच्छी खासी तादाद राजनयिकों की है, अलग अलग देशों के राजनयिकों की है। सऊदी अरब के खुद अपने नागरिक हैं, और उसके साथ साथ इजिप्ट या कतर, इन सब देशों के जो नागरिक हैं उसके साथ भारत के भी नागरिकों को निकाला है और सऊदी अरब उनको लेकर आया गया है और वहां से भारत भेजने की व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि वहां पे तादाद भारतीयों की बहुत ज्यादा है और हालात इस तरीके के हैं कि भारतीयों को घरों में ही रहने को कहा गया है। ऐसी सलाह दी गई है कि वो सड़कों पर ना निकले, कभी भी हिंसा की जद में आ सकते हैं। वहां पे खाने पीने की चीजों से लेकर तमाम तरह की दिक्कत है। हालात ये हैं कि जो भारतीय दूतावास है, जो कि खार्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक सामने है, वहां पर भी जो भारतीय जो राजनयिक हैं वो रह नहीं रहे, बल्कि अलग अलग जगहों से रहकर और वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि किसी तरह भारतीयों को सुरक्षित वहां से निकाला जाए। हालात इस तरह खराब हैं कि ये सलाह दी गई है कि जब तक एक सुरक्षित रास्ता नहीं निकलता, कोई भी अपने आप निकलने की कोशिश ना करे। और खार्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी, क्योंकि वो भी हिंसा की जद में आया, तो वहां से इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उनका आना जाना बंद है। तो ऐसे में वहां से एयरलिफ्ट करना भी जो है वो मुमकिन नहीं है, और ऐसे में सऊदी अरब जैसे देश की जो भूमिका है वो अहम हो जाती है। सऊदी अरब की जो नेवल जो रॉयल नेवल है उसने आज इन नागरिकों को निकाला है, जिसमें कि भारतीय भी हैं, और जाहिर सी बात है कि भारत की कोशिश ये होगी कि और ज़्यादा जो नागरिक वहाँ पे फंसे हुए हैं और जो वहाँ से निकलना चाहते हैं उन सबों को निकाले, सऊदी अरब की मदद से या यूएई की मदद से या यूएन की मदद से, जिसकी प्रेजेंस वहाँ पर ज़मीन पर बहुत ज़्यादा है। और इस बाबत आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद भी एक बैठक की है और समीक्षा की है और इस तरह की हिदायत दी है कि जो भारतीय वहां पर हैं और जो आना चाहते हैं उनको सुरक्षित लाने के बंदोबस्त किए जाए।